हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल VKVPS परिवार श्री धाम वृंदावन भागवत निकेतन बालकृष्ण लाल की सन्निधि, राधा मदन गोपाल जी की सन्निधि। और आज है एकादशी तिथि और आज देव सैनी एकादशी है। आज से देव सो जाते हैं अगले 3-4 माह के लिए, और फिर जब कार्तिक मास में मे भी नवंबर में जब आएगी देवोत्थान एकादशी, तब जो है देवता फिर उठेंगे। और आज से एक चातुर्मास व्रत और आरंभ होता है। हम भागवत की कथाओं में सुनाते हैं चातुर्मास व्रत के बारे में। तो एक जगह बैठकर 4 महीने भजन किया जाए, उसको कहते हैं चातुर्मास व्रत। तो आज ही की तिथि से जो है वह व्रत आरंभ होता है। तो श्रीमद् भागवत जी की शरण में आइए चलते हैं भक्ति की सरिता में, और सोच रहे हैं कि बहुत स्तोत्र आपको सुनाए, यहाँ वहाँ से लेके एकत्रित करके ढूंढ के। और अब मैं सोच रहा हूँ कि आपको श्रीमद् भागवत की जो मूल टीका है, कथा जो सप्ताह कथा होती है वह तो बड़ी शॉर्ट में होती है, लेकिन जो मूल टीका है श्रीमद् भागवत की, उसके शुरू से लेके और अंत तक जो भी उसमें कुछ वर्णन है उसका मैं व्याख्यान यहाँ करूँगा। आप प्रेम से श्रवण करेंगे और बड़ा आनंद आएगा। स्वांतः सुखाय, अपने सुख के लिए यह मैं कर रहा हूँ, क्योंकि बिकॉज ऑल श्रीमद् भागवतम 18,000 shlokas and with meanings, because very helpful for soul। सो बड़ी शांति इससे मिलती है श्रीमद् भागवत की शरण में जाने से। सप्ताह तो हम कई बार श्रवण कर चुके हैं, और मैंने विचार आया मन में कि क्यों ना श्रीमद् भागवत की जो मूल टीका आती है, श्रीमद् भागवत मूल मात्रम, देखें ये 2 खंडों में आती है। तो ये प्रथम खंड है, काफ़ी विस्तार है, बड़ा है, देखें। हाँ, ये प्रथम स्कंद से लेके और जो है अष्टम स्कंद तक है, और दूसरा जो खंड आरंभ होता है वह 9वें स्कंद से लेके और 12वें स्कंद तक है। तो आइए, बड़ा आनंद इसमें आएगा। हमारे परम श्रद्धेय गुरु जी महाराज कहते हैं कि श्रीमद् भागवत एक सागर है, समुद्र है। इसमें जितनी बार गोता लगाओगे, डाई मारोगे, उतनी बार आपको मोती मिलेंगे, नए नए रत्न मिलेंगे। तो भागवत की शरण में चलते हैं, आरंभ करते हैं। श्रीमद् भागवत का मूल जो भागवत विद मीनिंग अर्थ सहित है उसको हम श्रवण यहाँ करेंगे। तो आरंभ में श्रीमद् भागवत का महात्म गाया गया है। श्रीमद् भागवत की कथाओं में मैंने कई बार आपको श्रवण कराया है। हाँ, पद्म पुराण अंतर्गत महात्म, उसके बाद स्कंद पुराण अंतर्गत महात्म, जिसमें आगे 6 अध्याय में पद्म पुराण अंतर्गत है भक्ति नारद संवाद, वह आप श्रवण करेंगे। और अंत में जो है स्कंद पुराण अंतर्गत है, तो वह भी आप श्रवण करेंगे। उससे पूर्व में अन्यान्य पुराणों के द्वारा 1-1, 2-2 श्लोक लेके भागवत की महात्म को गाया गया है। तो आइए इसका हम यहाँ आरंभ करेंगे। मैं प्रयास करूँगा आपको, मेरे पूज्य पिताजी डॉक्टर श्री महावीर प्रसाद शर्मा जी, उन्होंने श्रीमद् भागवत और रामचरितमानस के ऊपर बृहद टीका व्याख्या की है। तो सर्वप्रथम इसमें जो दिया गया है वह चतुश्लोकी भागवत के द्वारा है। तो आइए हम चतुश्लोकी भागवत का सर्वप्रथम यहाँ से हम आरंभ करेंगे, श्रीमद् भागवत के मूल में प्रवेश करेंगे, और सर्वप्रथम चतुश्लोकी भागवत का यहाँ विधान है दिया गया है। तो आइए, जो सर्वप्रथम 4 श्लोकों में भागवत भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दी थी, और ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को दी, और सुखदेव जी के द्वारा राजा परीक्षित को श्रवण कराई गई, और आज हम सब इसका आनंद लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम चतुश्लोकी भागवत 4 श्लोकों में पूरी भागवत का जो सार है वह यहाँ दिया गया है। मैं एक भी इसमें से मिस नहीं करूँगा। सर्वप्रथम विषय अनुक्रमणिका है, और विषय सूची प्रथम खंड की, और ये विषय सूची जहाँ विराम होती है उसी के आरंभ में चतुश्लोकी भागवत है। और यह जो मैं आरंभ कर रहा हूँ श्रृंखला,
यह उन ब्राह्मण बालकों के लिए भी बड़ी श्रेयस्कर, मतलब बड़ी उनकी यूजफुल होगी, जो लोग भागवत पढ़ रहे हैं। हाँ, जो भागवत अध्ययनरत हैं, विद्यालय में भागवत की पढ़ाई कर रहे हैं। वृंदावन में तो आजकल भागवत विद्यालयों की बाढ़ जैसी आ गई है, जगह जगह भागवत विद्यालय, अनेकानेक छात्र भागवत पढ़ रहे हैं। अच्छा लगता है देखकर, लेकिन द्विजातीय जब पढ़ते हैं ना तो थोड़ा मन को कष्ट होता है। पढ़ें, पढ़ने से परहेज नहीं है, लेकिन उसको इस भाव से न पढ़े कि हम उसको प्रोफेशनल लेंगे, हम भागवत करेंगे, मंच पे बैठेंगे। इट्स अ नॉट गुड। बड़े बड़े संत महात्मा इसके बारे में कहते हैं, मैं कुछ ज़्यादा न कहूँगा। और आइए हम आरंभ करते श्लोकी भागवत। 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवत की व्याख्या कही गई है। आइए आरंभ करते हैं। बोलो भागवत भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अतः चतुश्लोकी भागवतम्। अहमेवासमेवाग्रे नान्यदि यद् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋते अर्थं यत् प्रतीयेतो न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्यव्ययतरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। तो अहमेवा समीवाग्रे नान्यद यद सत सत परम। सृष्टि के पूर्व में केवल मैं ही मैं था। हाँ, यह उस समय का वर्णन है जब भगवान ने सृष्टि करनी चाहिए और नाभि से कमल, और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट भये। और जब ब्रह्मा जी ढूंढने लगे कि मैं कहाँ से आया हूँ, तो बार बार नाल जो कमल की नाल थी उसमें गए, कुछ पता न चला तो भजन किया। तब साक्षात भगवान नारायण ने प्रकट होकर बाह पकड़ी है, और भगवान ने जो बताया है कि सृष्टि का विस्तार करो, तो बोले महाराज मैं नहीं कर पाऊंगा। तब भगवान ने 4 श्लोकों की भागवत ब्रह्मा जी को दी है। तो कह रहे हैं नारायण प्रभु ब्रह्मा जी से कि सृष्टि के पूर्व में केवल मैं ही था, ओनली मी, नथिंग अनदर। और मेरे अतिरिक्त न स्थूल था और न सूक्ष्म, और न तो दोनों का कारण अज्ञान। जहाँ सृष्टि नहीं है वहाँ मैं ही हूँ, और मैं हूँ। और इस सृष्टि में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी मैं हूँ। मतलब इस सृष्टि के बनने से पहले भगवान थे, बनने के बाद भगवान हैं, और जब सृष्टि का प्रलय हो जाएगा तो भी भगवान ही बचते हैं। मिट्टी का उदाहरण देते हैं। मिट्टी मिट्टी है, और उससे कुम्हार ने उसके पात्र बना दिए, तो महाराज घड़ा, सुराही, सकोरा और कुल्हड़ बन गए। और अंत में जब उनको फोड़ दिया गया तो बाद में वह मिट्टी रहे। बनने से पहले मिट्टी, बनने के बाद मिट्टी, और मिटने के बाद भी मिट्टी। इसी प्रकार इस संसार में पूर्व में भगवान, मध्य में भगवान, और अंत में भी भगवान कह रहे हैं कि मेरे अलावा यहाँ कुछ नहीं है, और जो भी कुछ बचा रहेगा बाद में वह मैं ही रहूंगा। द्वितीय श्लोक में कहते हैं ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। वास्तव में न होने पर भी जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में जो चंद्रमाओं की तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही है। परमात्मा में 2 चंद्रमाओं की तरह, मतलब परमात्मा द्वैत नहीं, परमात्मा एक ही है। अथवा विद्यमान होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्रों में राहु की भांति जो मेरी प्रतीति नहीं होती, इसे मेरी माया समझनी चाहिए। जैसे प्राणियों के पंचभूत रचित छोटे बड़े शरीरों में आकाश आदि पंच महाभूत उन शरीरों के कार्य रूप निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं, और पहले से ही उन स्थानों और रूपों में कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं भी करते। वैसे ही उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि में उनमें आत्मा के रूप में प्रवेश किए हों, और आत्मदृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण उनमें प्रविष्ट भी नहीं हूँ। इसको महाराज घटाकाश और पटाकाश के भावार्थ में आप समझें।
जैसे कुंभकार ने घड़ा बनाया तो आकाश उसके अंदर आ गया, उसके घड़े के जो अंदर है वह भी आकाश है। और जब घड़े को फोड़ा तो घड़ा तो मिट गया, तो उसका आकार कहाँ गया? बोले आकाश में मिल गया। तो घटाकाश पटाकाश में मिल गया। यह तृतीय मंत्र की व्याख्या आती है। मतलब जो भी है संसार में परमात्मा ही है, परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञा। तृतीय श्लोक है, यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वम्। प्रविष्ट रूप से और अप्रविष्ट रूप से मैं ही हूँ। चतुर्थ श्लोक में वर्णन करते हैं, एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञास्वनात्मनो अनियव्ययतरीकाभ्याम यत् सर्वत्र सर्वदा। यह ब्रह्म नहीं, यह ब्रह्म नहीं, इस प्रकार निषेध की पद्धति से, और वह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, इस अन्वय की पद्धति से यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित है, वही विद्यमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ति प्रकट होहि में जाना। सिय राम मय सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरि जोग पानी। हाँ, जो भागवत में कहा गया है वही रामचरितमानस में है, जो भागवत रामचरितमानस में कहा गया है वही भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं। ज्ञान बस हो जाए यही विशेष है। श्रीमद् भागवत का सारा जो सर्वस्व सार है वह 4 श्लोकों में उतार दिया गया और अंत में कह दिया, यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। भागवत सुनने का जो परम फल है वह भगवान का दर्शन की कामना होनी चाहिए। भागवत श्रवण कर ली, भागवत श्रवण का फल धन प्राप्ति नहीं, वैभव की प्राप्ति नहीं, भागवत श्रवण का फल है भगवान के दर्शन की लालसा की प्राप्ति। और दर्शन प्रभु कलिकाल में 4 भुजा धारण करके देंगे तो ऐसा तो संभव नहीं हो, तो कल की भगवान जब प्रकट होंगे तब। बस भक्त की दृष्टि में हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। भागवत को श्रवण करने के बाद हमारी दृष्टि ऐसी हो जाए कि हमें सब में और सब जगह परमात्मा दिखाई दे में। यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। तो चतुश्लोकी भागवत यहाँ विश्राम होती है। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय से 32वें श्लोक से और 35वें श्लोक तक का यह व्याख्यान यहाँ आपको श्रवण कराया। और आगे फिर जो महात्म्य यहाँ गाया गया है तो यह थोड़ा विषय लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए अगली वीडियो रखते हैं। तो श्रीमद् भागवत का यहाँ हम आरंभ हमने किया है और इसमें हम मूल श्रीमद् भागवत को लेके चल रहे हैं। इसमें एक भी श्लोक को हम मिस नहीं करेंगे, प्रत्येक श्लोक की व्याख्या हम श्रवण करेंगे। और आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि श्रीमद् भागवत के विशाल यज्ञ में, क्योंकि इसकी कोई दिनों की गिनती नहीं है कि 7 दिन में पूर्ण होगा, 1 महीने में पूरा होगा या 4 महीने में पूरा होगा। आज से तो चातुर्मास व्रत भी आरंभ है ना, तो देखते हैं कब तक पूर्ण हो पाता है। मैं प्रयास करूंगा आपको एक एक अध्याय या 20-20 मिनट की लगभग आपको वीडियो डेली बना के दूं, और आपका प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कर दें वीडियो को, शेयर करें, इसमें श्रीमद् भागवत के विशाल यज्ञ में सभी को सम्मिलित करें। और आप सभी को एक बार पुनः श्रीधाम वृंदावन से जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।